हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आइए स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में देखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम के भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आप इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय लोकसभा डैश हैज़ बिकम द टॉप प्रोड्यूसर वेजिटेबल। देखो, अभी एक लोकसभा के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें हमने बात करेंगे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल एंड टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स की। फ्रूट्स में तो इन्होंने बोला कि जो आंध्र प्रदेश रहा था उन्होंने अपनी पोजीशन रिटेन कर दी है, लेकिन अगर मैं वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करूँ तो टॉप करने वाली स्टेट कौन सी बन गई है? उत्तर प्रदेश ये टॉप करने वाली स्टेट बन गई है। सॉरी। अगर इसी से रिलेटेड अगर हम कोई क्वेश्चंस पूछें, जैसे अगर मैं पूछूं अभी रिसेंटली लेपाक्षी नंदी एंड आपका वीरभद्रा टेम्पल, इन दोनों को आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में इन दोनों को ऐड कर लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली आरबीआई ने डेडिकेट किया वर्णिका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अ यूनिट ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पर उसको डेडिकेट किया बताइए? लोकेशन पूछी जा रही है आपसे, कहाँ पर इसको वर्णिका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट को डेडिकेट करा गया? लोकेशन बताइए ज़रा, क्या होगी लोकेशन आपकी? टेक योर टाइम, को जल्दी नहीं है, बट आंसर आपको ठीक पता होना चाहिए। पेपर में भी ऐसे ही होता है, आप जल्दीबाजी करते हो और कई बार आंसर गलत लगा देते हैं। आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। जो परसेंटेज होती है ना, करेक्ट क्वेश्चंस कितने हुए आपके, वो हमेशा हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा मैसूर, कर्नाटका। अगर इसी से रिलेटेड बात करें हम और क्वेश्चन देखें इसी मंथ के, जैसे अगर बताओ स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म, ये जो हमारे स्टार्टअप्स हैं इनको हेल्प करने के लिए, इनको प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर ऐसे ही मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये किन के द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। फिर अगर मैं पूछूं मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कब तक बन के तैयार हो जाएगा? जुलाई 2024 तक इसका कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब मुझे ज़रा बताओ हॉबी हब्स। हॉबी हब्स ये सरकारी स्कूल में इस्टेब्लिश करे गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, पूछा जा सकता है ये हॉबी हब स्कीम ये किसके द्वारा लाई गई? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई। फिर ऐसे ही शी ऑटो क्या है? वीमेंस की प्रोटेक्शन के लिए, सेफ ट्रांसपोर्ट के लिए, उनके लिए ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शी ऑटो स्टार्ट किया गया था। देन अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कितने साल पूरे हो गए हैं? 6 साल पूरे हो गए हैं। गंगौर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? गंगौर फेस्टिवल राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है गंगौर फेस्टिवल। स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेट 2022 जिनको सम्मान दिया गया उनका नाम पूछा गया है फॉर हिज वर्क टू क्वांटिफाई इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन। ये पहली चीज़ याद रखना, वर्ल्ड वाटर डे के दौरान इस स्टॉकहोम वाटर प्राइज को सम्मानित किया गया था। इस प्राइज से सम्मानित किया गया था किनको? ये पूछा जा रहा है विल्फ्रेड ब्रूस्टेट को इस स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया 2022 के लिए फॉर हिज वर्क क्वांटिफाई इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन। एंड ये वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं, उस दिन इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था। देन आपसे पूछा जाए 4th एडिशन ऑफ IBMS होता है इंडिया बोट एंड मरीन शो। 4th एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मरीन शो कहाँ पे कंक्लूड किया गया? कोची में उसको कंक्लूड करा गया। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश की कितनी नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी हैं? टोटल 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं। अभी चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? वो हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी। नेक्स्ट पे आते हैं, किनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा फॉर द सेकेंड टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर माल्टा के किनको अपॉइंट किया गया? ज़रा बताइए क्या नाम रहेगा उनका? वो है रॉबर्ट अबेला। वेरी गुड। ठीक है, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं, लीडर हैं लेबर पार्टी की। एंड इनको रॉबर्ट अबेला को अभी रिसेंटली रीइलेक्ट किया गया टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर सेकेंड टर्म। अगर माल्टा की बात कर रहे हैं हम तो याद रखना प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? डॉक्टर जॉर्ज वेला। करेंसी यूरो रहेगी, कैपिटल है वेलेटा। अजय जयराम जिनको रिसेंटली अनाउंस किया गया उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को, ये किस स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं? अजय जयराम, इनकी जो रिटायरमेंट हुई किस स्पोर्ट्स से हुई? बैडमिंटन से हुई। ये बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, वेट लिफ्टिंग की कौन है? मीराबाई चानू। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये वेट लिफ्टिंग के लिए हैं और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड 20वां एडिशन अभी कंडक्ट कराया गया था किस एक्सरसाइज का? वरुणा का। ये वरुणा जो एक्सरसाइज होती है ना, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। इसका भी 20वां एडिशन था और ये अरेबियन सी में कंडक्ट कराई गई। ठीक है, और एक चीज़, इन दोनों की नेवीज़ ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। इससे पहले जो एक्सरसाइज कराई गई थी जो फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम वरुण एक्सरसाइज कब कराई गई थी तो 1993 में फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज कंडक्टेड। इसी के साथ साथ अगर इंडिया और फ्रांस की बात कर रहे हैं तो इनका एक और जॉइंट वेंचर रहेगा, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था एंड ये गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड रहेगा। फिर अगर हम नेवी की बात कर रहे हैं तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बता दीजिए कौन है? वो है एडमिरल R हरि कुमार जी। और इनका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया फ्रांस। श्रीलंका के साथ क्या थी? सिलिनेक्स। नेक्स्ट, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। अभी हमने देखा था कि अगर हम बात कर रहे हैं मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कब बन के तैयार हो जाएगा, कब वो कमीशन हो जाएगा? जुलाई 2024 तक वो जाके कमीशन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन 4th। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका लामित्य के लिए। लामित्य, ये लामित्य एक्सरसाइज याद रखना शीशेल्स एंड इंडिया के बीच में हुई थी और लोकेशन भी इसकी शीशेल्स थी। लेकिन सर ये तो आप कहेंगे मेरे को कि सर ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आपसे एडिशन पूछ लिया, अब एडिशन बताओ। मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ या तो एडिशन, या आपको क्वेश्चन जब ऐसा आ जाना है किसी भी एक्सरसाइज का तो एडिशन, उसकी लोकेशन, कितने फेजेस में हुई, इसके साथ साथ नेम और कंट्री और किस ईयर में स्टार्ट की गई। ये कुछ 4-5 चीज़ें होती हैं किसी भी डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपको
पता होना चाहिए। अगर लामित्या की बात कर रहे हैं तो ये इंडिया एंड शीशल्स के बीच में हुई लोकेशन भी आपने देख लिया, शीशल्स है। लेकिन कौन सा एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का? ये 9वां एडिशन रहेगा इस शीशल एक्सरसाइज का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज़ और याद रखना, ये 10 दिन लंबी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट, आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैसेट स्वैपिंग इन ऑल द एटीएम्स फ्रॉम सेकेंड टाइम टिल, कब तक इसको एक्सटेंड कर दिया? 31 मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप कौन बना रहा है? ये चाइना बना रहा है। ठीक है, यंगस्टे रिवर 3 जॉर्ज डैम, ये इसका नाम रहेगा इस लार्जेस्ट वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप का। फिर बताओ इंडिया ने किस कंट्री के साथ टाई अप किया फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट? इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए एंड ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ टाई अप कराया, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ इंडिया ने अभी बिम्स्टेक नेशंस को एक $1 मिलियन का फंड, या फिर इसे कह सकते हैं ऑपरेशनल बजट के तौर पे प्रोवाइड करा। बिम्स्टेक की जो मीटिंग होगी उसको चेयर कौन करेंगे? अब वो थाईलैंड करेगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पार्टनर्ड विद HSBC इंडिया टू स्पेंड $100 मिलियन पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? किसके साथ मिलके, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया HSBC इंडिया के साथ, ताकि $100 मिलियन का पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया सेटअप करा जा सके? किसके साथ किया बताइए ज़रा। ये रहेगा आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की बात करें तो मत्सुगा असाकावा इनके प्रेसिडेंट रहेंगे। 1966 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी वॉशिंगटन DC में है। फिर अगर आपसे पूछा जाए AIIB का, इसका आप मुझे हेडक्वार्टर होमवर्क के तौर पे बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेज में, हेज का है स्विट्ज़रलैंड में। UNDP कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। फिर आपका आ जाता है UNEP, इसका कहाँ पर है? नायरोबी कीनिया में। फिर यूनेस्को, इसका कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं फास्टर प्रोग्राम। ये फास्टर प्रोग्राम क्या है पहले तो ये देखते हैं। अभी रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना सर, ये भी आपको नाम याद होना चाहिए, इनके द्वारा एक फास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये क्या है? जो आपके ऑर्डर्स है ना, ट्रांजिट कोर्ट के ऑर्डर्स क्विकली एंड सिक्योरली हो सकें इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, इसीलिए फास्टर को लॉन्च किया गया। अब फास्टर की आपसे फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फास्टर की फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। आई रिपीट, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। यहाँ पे R किस लिए हो गया? रिकॉर्ड्स के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन 5। ठीक है, इसी के साथ साथ एक चीज़ अगर आपसे पूछा जाए, ये बताओ किनको री इलेक्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी को इलेक्ट किया गया किनको फॉर द 4th टर्म? कौन रहेंगे? विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन को इलेक्ट किया गया 4th टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। फिर अगर पूछा जाए री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया, सर्बिया के प्रेसिडेंट किनको री इलेक्ट किया गया है? अलेक्जेंडर वूसिक। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया टू ट्रैक द इसरोज आदित्य L1 एंड चंद्रयान 3? अभी चंद्रयान 3 अगस्त 2022 में लॉन्च करने की बात की जा रही है, एंड ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसरो की हेल्प कर रही है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फॉर द लॉन्च ऑफ आदित्य L1 एंड चंद्रयान 3 सैटेलाइट्स। इनको याद रखना, ये जो सैटेलाइट्स हैं इसरो ने के द्वारा, मतलब इंडिया की स्पेस एजेंसी है वो इनको लॉन्च करेगी अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ किनकी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डैश, इसके साथ साथ यहाँ पे देखते हैं नासा, ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स ये आपकी एलन मस्क जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। कैनेडियन स्पेस एजेंसी कनाडा की है। फिर बात करें CNSA, ये आपकी चाइना की स्पेस एजेंसी आ जाती है। फिर है आपकी रॉसकॉस्मोस, ये आपकी किसकी है? रशिया की स्पेस एजेंसी है। ब्लू ओरिजिन, ये आपकी जेफ बेजोस की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है।
नेक्स्ट, डैश इज द चेयर कंट्री ऑफ बिम्स्टेक। कौन रहेगी चेयर कंट्री 2022-23 के लिए? हमने देखा था थाईलैंड रहेगी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योर सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA, ये इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ? ये IRDI के साथ मिलके एक MOU साइन किया फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू रेगुलेटर्स। इन दोनों रेगुलेटर के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके प्रॉपर, उसमें कोई दिक्कत या देरी ना आए, इसीलिए IFSCA ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी ने, IRDI जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक MOU टाई किया। अगर IFSCA की बात करें तो ये कहाँ पे है? जिफ्ट सिटी में है। ये कहाँ पर है? गांधीनगर में है। ये गांधीनगर कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ज़रा बताओ INDRA, इन्होंने इंडिया की जो GDP ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है फॉर द फिजिकल ईयर 23, वो है 7 से लेके 7.2% के बीच में। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल नए कौन बनाए गए हैं? वो है S राजू। S राजू को अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया है? वो हैं आमिर खान। आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया फार्म इजी का। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के MD किनको अपॉइंट किया गया? विकास कुमार को नया MD अपॉइंट किया गया दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा जी। विनय मोहन क्वात्रा जी इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नए आर्मी चीफ बनने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द आइडियाथॉन दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सेबी। सेबी के द्वारा एक आइडियाथॉन लॉन्च किया गया जो आपका इनोवेशन को प्रमोट करेगा इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए एक आइडियाथॉन लॉन्च किया गया। उस आइडियाथॉन का क्या नाम रहेगा? मंथन। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर बताओ DCB बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? बताओ नए MD एंड CEO DCB बैंक के वो हैं मुरली नटराजन। मुरली नटराजन नए MD एंड CEO हैं DBS बैंक के। फिर अगर मैं बात करूं बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बाय DAYNRLM, बताओ बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बाय DAYNRLM कौन सा बैंक है? वो है आपका HDFC बैंक। और इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछ ले बेस्ट MSME बैंक, बेस्ट MSME बैंक का अवार्ड किसको मिला? वो है कर्नाटका बैंक को मिला। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली एडजर्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बाय दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? कौन सा बैंक रहेगा? अभी हमने देखा HDFC बैंक रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे अब चमेली अवार्ड के बारे में पूछूं, चमेली अवार्ड और चमेली देवी जैन अवार्ड, ये अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया 2021 के लिए? वो एक जर्नलिस्ट रहेंगे, वो है आरिफा जौहरी। आरिफा जौहरी को सम्मानित किया गया चमेली देवी जैन अवार्ड से। नेक्स्ट, ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन की लिस्ट देखें इन द वर्ल्ड 2022 की, जो कि ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ की गई। इसमें नायका की फाउंडर फाल्गुनी नैयर की क्या रैंक रहेगी? फाल्गुनी नैयर की रैंक रहेगी 10। एंड इसमें जो टॉप करने वाली महिला बनी है वो है वुयान लॉन्गफॉर की। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D। इसी के साथ साथ सरस्वती सम्मान किनके द्वारा दिया जाता है? रामदर्श मिश्रा के द्वारा। रामदर्श मिश्रा को आपका सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे इंडिया की नेम द स्पेस कंपनी जिसने रिसेंटली शकुंतला नाम का एक फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ SpaceX Falcon 9 रॉकेट से केप कैनवेरल फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया। याद रखना पिक्सल वो इंडिया की नई एक स्टार्टअप कह सकते हैं, एक नया स्टार्टअप कह सकते हैं, इंडिया का स्पेस स्टार्टअप, जिनके द्वारा होस्टेड वन ऑफ द हाईएस्ट रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल कमर्शियल कैमरा, जो कि स्पेस में ले जाने वाला एक अपना ही काइंड का फर्स्ट रहेगा।
रॉकेट कौन सा यूज़ होगा? फैल्कन 9 रॉकेट यूज़ किया जाएगा स्पेस एक्स का, और ट्रांसपोर्टर 4 मिशन के अंडर इसको स्पेस में ले जाया जाएगा। वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे की बात करें तो कब ऑब्जर्व किया जाता है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा? वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है 2022 में। पहली बार ये वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे, याद रखना, 2008 में ऑब्जर्व करा गया था। ठीक है, फिर आपको थीम याद रखनी है इसकी वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे की, वो है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस थीम रहेगी वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे की। अगर हम इसी से रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करें, जैसे ज़रा बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 अप्रैल को। थीम क्या रहेगी? आर प्लैनेट आर हेल्थ। फिर अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड टेबल टेनिस डे, वर्ल्ड टेबल टेनिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी 7 अप्रैल को ही ऑब्जर्व करा जाता है, सॉरी 6 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है आपका वर्ल्ड टेबल टेनिस डे। फिर इसके साथ ही साथ अगर आपसे पूछूं इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस आपका 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। 258th रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, 258th रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स 3 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ओडिशा डे या फिर इसी को उत्कल दिवस भी बोलते हैं, ये 1 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेज भी याद रखना। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर बताओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का हेडक्वार्टर रहेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? एंटोनियो विटोर्नी। 1951 में ये इस्टेब्लिश किया गया था और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। अगर मैं वियना, ऑस्ट्रिया की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, किस चीज़ का हेडक्वार्टर यहाँ पे है? ओपेक का यहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो इंक्रीज़ कर दिया नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट 450 गीगावाट से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 500 गीगावाट कर दिया बाय द एंड ऑफ 2030 एट द COP26 कॉन्फ्रेंस के दौरान। नेक्स्ट पे आइए ज़रा। फिर अगर अभी आपसे मैं पूछूं, एक बुक है, ज़रा बताओ, डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम, ये बुक किसके द्वारा ऑथर की गई? अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा। क्वीन ऑफ फायर, ये बुक किसके द्वारा ऑथर की गई? देविका रंगाचारी जी के द्वारा इस बुक को ऑथर करा गया। ठीक है, अगर फिर से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली जियो, बीपी एंड टीवीएस मोटर ने मिलके कोलैब किया टू फाइंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जियो बीपी ने किसके साथ टाइप किया? टीवीएस मोटर के साथ टाइप करा। नेक्स्ट है, इन विच सिटी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड रिसेंटली कमीशनड अ 300 मेगावाट का सोलर प्लांट विद द कंट्रीज लार्जेस्ट सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम। कहाँ पे इसको सेटअप किया गया, ज़रा बताओ, ये कहाँ पे किया गया? ढोलेरा, गुजरात में इसको सेटअप किया गया। ठीक है, आई रिपीट, कहाँ पे सेटअप किया गया? ढोलेरा, गुजरात में इसको सेटअप किया गया। एंड अगर मैं आपसे पूछूं फिर से, ज़रा बताओ, अभी जो नेक्स्ट आर्मी चीफ बनने वाले हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सर। ठीक है, फिर अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने अपॉइंट किया तुवालू नेगोशिएटर डॉक्टर ईएन फ्राई को एज द क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने अभी डॉक्टर ईएन फ्राई को अपॉइंट किया एज द क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट। फिर डीसीबी बैंक के कौन बने हैं? एमडी एंड सीईओ किनको री अपॉइंट किया गया? ये है मुरली नटराजन जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हु रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव टर्म। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव टर्म कौन बने हैं? वो हैं विक्टर ऑर्बन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, विक्टर ऑर्बन बने हैं 4th टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। प्रेसिडेंट की बात करें तो जेनोस एबर, इनके क्या हैं? एडर, जेनोस एडर इनके प्रेसिडेंट रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन। कैपिटल क्या रहेगी इसकी? बुदापेस्ट। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली सिडबी ने किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया टू डेवलप एमएसएमई इकोसिस्टम? एमएसएमई इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सिडबी ने मेघालय के साथ टाई अप करा।
नेक्स्ट, हेडक्वार्टर बताना है यूनाइटेड नेशंस माइन एक्शन सर्विसेज का। कहाँ पे रहेगा इसका हेडक्वार्टर? ये आपका हेडक्वार्टर रहेगा माइन एक्शन सर्विसेज का न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इनकी एक्टिंग जो डायरेक्टर हैं, करंट एक्टिंग डायरेक्टर, वो कौन है? एलिना कोहेन। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 1997 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। फिर ज़रा बताओ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने टाइम पीरियड से एक्सटेंड कर दिया गया है? 6 महीने से उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। गोवा के चीफ मिनिस्टर सेकंड टाइम कौन बने? वो हैं प्रमोद सावंत। फिर पहली इंडियन सिटी जिसको स्टील स्लैग रॉड मिलेगा, स्टील स्लैग रॉड मिलने वाला है, वो है कौन सी? सूरत सिटी। और सूरत कौन सी स्टेट में आ जाती है? तो गुजरात। अगर स्टेट पूछा जाए तो गुजरात, सिटी पूछ ले तो सूरत आंसर होगा। ठीक है, फिर बताओ, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन सब के लिए एक म्यूज़ियम सेटअप करने की बात की जा रही। कहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा? ये दिल्ली में सेटअप किया जाएगा म्यूज़ियम डेडिकेटेड टू ऑल द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स। फिर 2025 तक 220 नए एयरपोर्ट्स बनाने की भी बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। ये बुक किसके द्वारा ऑथर की गई? दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा इस बुक को ऑथर करा गया। स्टैंडअप इंडिया स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्क्स इट्स कौन सी एनिवर्सरी? 6th एनिवर्सरी, 5 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ये। नेक्स्ट पे आइए ज़रा, अगर अब आपसे पूछूं मैं, ज़रा बताओ, विनाय समरस्या स्कीम, विनाया समरस्या स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? कर्नाटका के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, पर्सनल लोन्स की बात की गई प्रिजनर्स के लिए। प्रिजनर्स के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड सेटअप किया गया या इशू करा गया अफ्रीका के ब्लैक राइनोस को सेव करने के लिए। आई रिपीट, वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इशू करा अफ्रीका के ब्लैक राइनोस को सेव करने के लिए। फिर ऐसे ही आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर बताओ माल्टा की जिनको रीइलेक्ट किया गया, हमने अभी देखा था रॉबर्ट अबेला। इसी के साथ साथ अगर मैं यूनाइटेड नेशन की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट की बात करूं, इसमें आपको बताता है पॉल्यूटेड, नॉइज़ पॉल्यूटेड, आपकी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ही नॉइज़ पॉल्यूशन की बात की गई, तो जो टॉप पे रहेगा वो रहेगा ढाका। याद रखना, ढाका आपकी टॉप पे रहेगा इन द मोस्ट नॉइज़ पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, अगर आपको बताऊं, नियो बैंक अवेल फाइनेंस ने ये किसके द्वारा एक्वायर किया गया? नियो बैंक फाइनेंस, नियो बैंक अवेल फाइनेंस किनके द्वारा एक्वायर किया गया? ओला के द्वारा एक्वायर किए गए हैं ये भी रिसेंटली। नेक्स्ट पे आते हैं, इससे पहले एक चीज़ और याद रखना, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेनिस स्टोलनबर्ग, इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है 2023 तक। नेक्स्ट पे आइए, किनको रीइलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया फॉर द सेकंड टर्म? प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया फॉर द सेकंड टर्म कौन बने? अलेक्जेंडर वुसिक। ठीक है, बेलग्रेड कैपिटल रहेगी इसकी और करेंसी रहेगा सर्बियन दिनार। फिर किनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया फॉर द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में। रेणु सिंह अपॉइंट की गई डायरेक्टर ऑफ द FRI। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन किनको रिलेक्ट किया गया? विश्वास पटेल। आई रिपीट, विश्वास पटेल को रिलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे आइए, व्हाट परसेंटेज डिड एलन मस्क, अभी रिसेंटली एलन मस्क हम जानते हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं, इन्होंने ट्विटर में 9.2% स्टेक एक्वायर कर लिया गया और अब ये लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बन गए हैं ट्विटर के। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया यांगस्टे रिवर 3 जॉर्ज 1? ये क्या है? ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप रहेगा। $23.5 मिलियन की लागत से इसको बनाया गया चाइवान के द्वारा। इन्हीं का आर्टिफिशियल मून आ जाता है, इन्हीं का ईस्ट प्रोजेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट, व्हाट इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में होगा 2022 में होगा, जो भी फीफा के द्वारा ये रिलीज़ किया गया था। तो क्या रहेगा इनका ऑफिशियल मैस्कॉट? वो है लाइब। ये जो ऑफिशियल मैस्कॉट है लाइब, इसका जो मीनिंग होता है अ सुपर स्किल्ड प्लेयर, अ सुपर स्किल्ड प्लेयर। ये मीनिंग होता है आपका किसका? लाइब का। और किस लैंग्वेज में? अरेबिक में। अरेबिक में ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट, थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब बाई UN
कब ऑब्जर्व किया गया? 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस ऑब्जर्व किया गया बाय यूएन, और ये 3rd एडिशन था। इसका मतलब जो पहली बार ऑब्जर्व किया गया होगा ये 5 अप्रैल 2020 को ऑब्जर्व करा गया होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं पैन विल रिमेन फंक्शनल अंटिल कब तक? फॉर फाइलिंग ITR क्लेमिंग रिफंड्स एंड अदर IT प्रोसीजर्स। तो याद रखना पैन विल रिमेन फंक्शनल अंटिल कब तक? मार्च 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए ज़रा। अगर मैं आपसे पूछूं कोविड चैंपियन किस एयरपोर्ट को दिया गया? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपका सम्मानित किया गया कोचिन कोविड चैंपियन अवार्ड से। विंग्स इंडिया के दौरान इस अवार्ड को सम्मानित किया गया था। फिर इसी के साथ स्टॉकहोम वाटर प्राइज की हमने बात की थी, किनको मिला? विल्फ्रेड डूस्टैट को मिला। ये कहाँ से किस दिन मिला? वर्ल्ड वाटर डे के दौरान मिला, 22 मार्च को। फिर अगर मैं बात करूं BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की, ये कौन रही? मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर से हैं एंड ये वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं। फिर अगर बात करूं नेशनल वाटर अवार्ड्स के दौरान बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला? वो रहेगा आपका यूपी को। नेक्स्ट पे ये विच स्टेट रैंक्स द फर्स्ट विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट? सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एज पर द डाटा रिलीज बाय CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा डाटा रिलीज किया गया कि विच स्टेट विद द लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट, वो रहेगी छत्तीसगढ़ में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली 0.6% की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिली कहाँ पर? हरियाणा में, जो है 26.7% की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली। इसके बाद हमें देखने को मिली राजस्थान में, फिर जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, डैश बिकेम द 30th कंट्री टू ज्वाइन कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्वाइन करने वाली 30th कंट्री कौन सी बनी? वो है मेडागास्कर। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए ज़रा बताओ अभी IIT मद्रास ने किन के साथ पार्टनर किया टू लॉन्च अ टेक इन इंडस्ट्रियल AI? इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक लॉन्च करने के लिए IIT मद्रास ने किसके साथ टाई अप किया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ टाई अप किया। अगर पूछा जाए आपसे परम शक्ति पूछा जाए तो ये जो आपका सुपर कंप्यूटर है ना, ये IIT खड़गपुर पे इस्टेब्लिश किया गया। और अगर परम गंगा पूछा जाए तो ये सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में सेटअप किया गया है। नेक्स्ट, विच बैंक इज सेट टू क्रिएट डिजिटल बैंक विद इन अ बैंक एज अ पार्ट ऑफ इट्स फ्यूचर रेडी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट? ये आपका यूनियन बैंक रहेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्रिएट कर रहा है डिजिटल बैंक विद इन अ बैंक एज अ पार्ट ऑफ इट्स फ्यूचर रेडी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। राज किरण राय जी इनके CEO एंड MD रहेंगे। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। 1919 में इसको फाउंड किया गया था। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद इंडिया टू सेटअप अ खुमजुंग खुंडवे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फॉर 41.13 मिलियन नेपाली रुपीस? इतने ये नेपाली रुपीस की बात की गई है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आंसर होगा आपका नेपाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर्स की लिस्ट आई, जिसमें 10th पोजीशन पे रहेंगे इंडिया के अंबानी, मुकेश अंबानी जी। इनकी जो नेटवर्थ है वो है 90.7 USD बिलियन, ना मतलब 90.7 बिलियन USD। ये तो है 10th पोजीशन पे मुकेश अंबानी। और फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं आपके एलन मस्क विद 219 बिलियन $, और ये फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। और इन्होंने ट्विटर में अपना स्टेक एक्वायर किया 9.2% का भी रिसेंटली। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इस बुक को ऑथर किसके द्वारा किया गया? आलोक चक्रवाल जी के द्वारा ऑथर किया गया। एंड इस बुक को रिलीज किसके द्वारा किया गया अगर ये पूछा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस बुक को रिलीज करा गया, ऑथर किया गया आलोक चक्रवाल जी के द्वारा। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन आंध्र प्रदेश? अब याद रखना टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं आंध्र प्रदेश में। क्यों? क्योंकि 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स बन गई हैं जो हमने अभी डिस्कस करा था। ऐसे ही अगर पूछूं किन्होंने SAFF का अंडर 18 वीमेन चैंपियनशिप टाइटल जीता, किन्होंने जीता? इंडिया ने जीता। अगर अब पूछा जाए स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप वीमेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता? PV सिंधु ने जीता। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? मैक्स वर्स्टैपन बने। और अभी किसको फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर डिक्लेयर किया गया जो कि कतर में होने वाला है? तो वो है आपका बायजूस। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्टर विल चेयर द एडवाइजरी कमेटी? एडवाइजरी कमेटी को कौन चेयर करेंगे? वो है अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। इनके द्वारा ये एडवाइजरी कमेटी चेयर की जाएगी। लेकिन ये एडवाइजरी कमेटी है क्या? यूनियन कैबिनेट ने एक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म की थी फॉर द सेमिक्रॉन
सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। ये सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम क्या है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए उसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कैसा फ्लो होना चाहिए, इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी डेवलप की थी। उस एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरपर्सन रहेंगे वो है अश्वनी वैष्णव जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी क्यूएस होता है क्वाकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई थी रिसेंटली। ये सब्जेक्ट के बेसिस पे थी और ये सब्जेक्ट के बेसिस पे इसलिए मल्टीपल रैंकिंग्स आई। तो इस सब्जेक्ट की रैंकिंग में आपको दो याद रखना है कि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली दोनों का अंडर 100 इनमें रैंकिंग में नाम आया। टॉप पे रहेगा आपका एमआईटी, ये है मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टॉप पे रहेगा। अगर आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो इसकी रैंक रहेगी 65 और आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे इसकी रैंक रहेगी 72। अगर वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूट की बात करें अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में। नेक्स्ट आ जाता है अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने 7500 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड किया गुजरात गवर्नमेंट को फॉर इट्स मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक। तो ये किन के द्वारा किया गया था? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा 7500 करोड़ रुपीस का लोन प्रोवाइड किया गया गुजरात गवर्नमेंट को फॉर इट्स मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट अमेजॉन के साथ टू लॉन्च इट्स सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन अंडर प्रोजेक्ट क्यूपर। क्यूपर प्रोजेक्ट के अंडर लॉन्च करने वाला एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन बनाने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये एमओयू साइन किया? ज़रा बताओ किन के द्वारा साइन किया गया? ये रहेगा आपका 3 याद रखना अब आपको कंपनी, एरियाना स्पेस, ब्लू ओरिजिन एंड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। इन तीनों के द्वारा मिलके लो अर्थ ऑर्बिटल्स का या लो अर्थ सैटेलाइट जिसको लियो कहते हैं, लियो सैटेलाइट जो आपके लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं, अ टोटल ऑफ 3236 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की बात कर रही हैं लियो में, जो आपका लियो लो अर्थ ऑर्बिट होता है। ठीक है, इतनी कुछ 3200 सैटेलाइट से ये आपका एक कॉन्स्टलेशन बनाया जाएगा जो कि अमेजॉन का प्रोजेक्ट क्यूपर रहेगा। ये आपको याद रखना, प्रोजेक्ट क्यूपर। तो कौन कौन से? एरियाना स्पेस, ब्लू ओरिजिन एंड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, तीनों मिलकर इसको लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूं, जैसे ज़रा बताओ अर्थ आर कब ऑब्जर्व किया जाता है? 26 मार्च को हम अर्थ आर ऑब्जर्व करते हैं। शेप आर फ्यूचर, ये थीम रहेगी आपके अर्थ आर की। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हर साल इस ईयर से फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स हर साल 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। फिर इंपॉर्टेंट एक आ जाता है 26 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे, और इस बार 52nd इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया बांग्लादेश का ऑन 26 मार्च। राजस्थान दिवस कब ऑब्जर्व करते हैं? 30 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। फिर एक स्माइल प्रोग्राम याद रखना। स्माइल प्रोग्राम क्या था? जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं उनको बैगिंग नहीं करने देना, उनको बैगिंग से अवॉइड करना, उनको एक क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन के लिए लोन, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा किसके अंडर? स्माइल प्रोग्राम के अंडर। तो ये क्या है? अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर के लिए। तो और ट्रांसजेंडर एक डे होता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये कुछ है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में ऐसा आपके साथ कंटेंट आता रहे, ये सिमिलर टाइप की वीडियोस, आपकी रिवीजन वीडियोस एंड वेरियस अदर टॉपिक्स पे वीडियो आती रहें, तो ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट बिलो कि आपके क्या व्यूज़ हैं हमारी वीडियोज़ पे। पसंद आए तो ज़रूर अच्छे कमेंट्स करना, बिकॉज आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक पढ़ना, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस या इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ऑब्यूटरी, इंपॉर्टेंट डेज, या कोई भी टॉपिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई भी आपका करंट अफेयर जो आप पढ़ना चाहते हैं, उसके आगे बाय विकास राणा लिखिए एंड आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। सिमिलरली वीकली वीडियोस देखना चाहते हैं या मंथली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इनके आगे भी बाय विकास राणा लिखिए, आपको सारा कंटेंट हमारी वीडियोस का मिल जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।
और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।